उत्तर प्रदेश के खाद्य राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सतीश जी, मेरा सवाल यही है, कल दिल्ली में एक बैठक हुई खाद्य डिपार्टमेंट की, और ख़ासकर जब उत्तर प्रदेश को हम देखते हैं, सबसे बड़ा प्रदेश माना जाता है, क्या लेकर आए हैं आप इस मीटिंग के पिटारे से? उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी जी के नेतृत्व में 2017 में सरकार बनने के उपरांत निरंतर खाद्य रसद विभाग तमाम ऐतिहासिक और क्रांतिकारी परिवर्तनों का साक्षी बना है। वर्तमान में योगी जी के नेतृत्व में लगभग 80,000 राशन डीलर्स के माध्यम से 3,67,00,000 कार्ड धारकों को और लगभग 15 करोड़ लोगों को वर्तमान में डबल इंजन की सरकार निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने का काम कर रही है। कल की जो बैठक माननीय खाद्य मंत्रियों की माननीय केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुरक्षा के संबंध में वो बैठक थी। उसमें हम लोग को जो निर्देश दिए गए हैं, पूरा उत्तर प्रदेश की सरकार जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उनका समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराएगी। ऐसे में एक सवाल ये भी है, क्योंकि आप खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, विपक्ष की एक बड़ी भूमिका होती है। अखिलेश यादव बड़े नाराज़ हैं। उनका कहना है चुनाव आते हैं आप लोग ईडी पीछे लगवा देते हैं, चुनाव आते हैं तो जगहों पर लोगों को रोक दिया जाता है, उन्हें लालच दिया जाता है, उन पर केस लगाने की बातें की जाती है। सीधे तौर पर इशारा उपचुनाव की तरफ कर रहे हैं। अखिलेश जी की जो कुनबे की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति को जनता पहचान चुकी है, और जनता ने उनके गुंडाराज भ्रष्टाचार को पूरे 2014, 17, 19, 22 सभी चुनावों में पूरी तरीके से खारिज करने का काम किया है। अखिलेश जी अपना राजनीतिक वजूद बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के एक षड्यंत्रों का सहारा ले चुके हैं, लेकिन जनता पूरी तरीके वाकिफ है और आने वाले चुनाव में भी उनको खारिज करने का काम करेगी। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अब ओम प्रकाश राजभर जिस तरीके से तल्खियाँ दिखा रहे हैं, तो जल्द ही वो घर वापसी कर सकते हैं? यही वजह है कि कभी एसी से बाहर निकलने की सलाह देते हैं, और इसी तर्ज पर अखिलेश यादव उनसे पूछते हैं कि हमें किसी सलाह की ज़रूरत नहीं है, और उनके बेटे ट्वीट कर देते हैं कि सच कड़वा होता है। देखिए, अखिलेश जी और ओम प्रकाश राजभर जी का क्या उनका पैक्ट है और किस प्रकार से उनके यहाँ एक दूसरे पर टिप्पणियाँ हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता कुनबे की राजनीति से और तुष्टीकरण की राजनीति से आगे बढ़कर विकास की राजनीति को पसंद करती है। आज योगी जी के नेतृत्व में पुनः 2022 में विश्वास दिखाया है, और 2024 में सभी 80 सीटों लोकसभा पे भारतीय जनता पार्टी का कमल आम जनता जनार्दन के आशीर्वाद से खिलेगा। 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया है, और आप अपने डिपार्टमेंट की क्या जो है खूबियाँ बताना चाहेंगे पिछले 100 दिन की, जो आपको लगता है कि सीधे तौर तक जनता तक पहुँची हो? पूरे देश का और दुनिया का सबसे बड़ा एक आम जन तक अपनी योजना को पहुंचाने का, जो हम आज गरीब कल्याण की बात करते हैं, लोक कल्याण की बात करते हैं, 15 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के आज हम निःशुल्क राशन उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। विगत 3 माह के अंदर लगभग 3 लाख लोगों को हमने राशन कार्ड जारी किया है। कोई व्यक्ति भूखा ना रहे, कोई भूखा ना सोए, इसके लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है। लेकिन ऐसे में एक सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अखिलेश यादव हर दिन ट्वीट करते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा का भी ट्वीट आता है, इसी तर्ज पर मायावती भी पीछे नहीं है। आपको लगता है एक ट्वीट की जो राजनीति चल रही है वो कहीं ना कहीं जनता के पर भी इफेक्ट करती है? एक फ़ोटो उन्होंने जो है साझा की थी, जिसमें जो बच्चा है और जो पिता है वो दोनों ही दिव्यांग है, और हॉस्पिटल में उनको कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। देखिए, जहाँ तक ट्वीट्स का विषय है, कोरोना के समय में भी ये लोग घरों में छुपे रहे, आम जनता की मदद में नहीं आए। देश का उत्तर प्रदेश का जब प्रवासी, बिहार का प्रवासी, पूरी उत्तर प्रदेश का मतलब प्रवासी जब निकल रहा था, तो समाजवादी पार्टी के लोग घरों में बैठ के केवल ट्वीट कर रहे थे। जनता इनको समझती है कि इनको काम कोई नहीं करना है, केवल ट्वीट्स के मास्टर हैं, वो ट्वीट इनको करना है। जहाँ तक इलाज के लिए बताया है, सरकार, पूरा स्वास्थ्य विभाग, पूरा महकमा लगातार सबको स्वास्थ्य बेहतर सुविधाएं मिले, उसके लिए पूरी तरीके से काम कर रहा है। और जहां कहीं भी इस प्रकार की घटनाएं या कोई विषय आता है, उस पर हम लोग लगातार कार्रवाई करते हैं। आपको लगता है आपको प्रशासन पर सवाल उठा लेने चाहिए, क्योंकि आप ही के प्रशासन ने जुम्मा और नमाज के बाद जो घटना हुई थी, जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया था, कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। आपको लगता है कि प्रशासन जो है वो काम ठीक से नहीं कर पा रहा उत्तर प्रदेश का, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की बात तो आप लोग करते हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर पूज्य योगी जी के नेतृत्व में एक बेहतर कानून व्यवस्था देने का काम योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। लगातार कानून व्यवस्था को और उसके इकबाल को हमने बढ़ाने का काम किया है। सरकार उसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। जो भी दोषी लोग हैं, जहां पर दंगे का राजनीति लोग करते थे, हम लोग उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं।
चलिए, सतीश चंद्र शर्मा को आप सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, राज्य मंत्री हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं काम तो ज़मीन पर दिख रहा है, लेकिन सच ये भी है कि जब कोर्ट ही प्रशासन से सवाल करने लगे कि आखिर हुआ क्या है, तो ये अपने आप में सवाल नहीं बल्कि जवाब खड़ा करता है। कैमरा पर्सन दुर्गेश के साथ मैं भावना नारायण, न्यूज़ दिल्ली।